नाउ वी विल सी द रोल ऑफ पेंट्रियोटिक जूस। पेंट्रियोटिक जूसेस में देखेंगे ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, ये सिक्रीट होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में, जिनको बोला जाता है ट्रिप्सिनोजिन है काइमोट्रिप्सिनोजिन। जब ये एक्टिव फॉर्म में आते हैं तो ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं और उसको चेंज कर देते हैं पॉलीपेप्टाइड्स। अब ये जो पॉलीपेप्टाइड्स की चेन है, इनका हाइड्रोलाइसिस होता है बाय द डिफरेंट एंजाइम दैट इज कार्ब ऑक्सीपेप्टाइडेज। ये क्या करता है, पॉलीपेप्टाइड चेन्स को कन्वर्ट कर देता है ट्राईपेप्टाइड्स में, डाईपेप्टाइड्स और अमीनो एसिड। ये एक्चुअली में इसको ब्रेक करता है, ठीक है। देन कम्स द पेंट्रियोटिक अमाइलेज, इसको अमाइलॉप्सिन भी बोलते हैं। यहाँ पे ये क्या इसका काम ये होता है कि जितना भी स्टार्च और ग्लाइकोजन बचा होता है, ये उसको हाइड्रोलाइज करके माल्टोज में चेंज कर देता है, जो कि एक डाइसेकेराइड है। देन कम्स पेंट्रियोटिक लाइपेज, जिसको स्ट्रिप्सिन भी बोला जाता है। ये इमल्सिफाइड फैट्स पे एक्ट करता है, उसको हाइड्रोलाइज कर देता है और सिंपल फॉर्म में, दैट इज फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ये सारे जितने भी हैं ये सब पेंट्रियोटिक जूसेस हैं, ठीक है। लास्ट वन इज पेंट्रियोटिक न्यूक्लियसेस, जिसमें राइबोन्यूक्लियस और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस, इनको आरएनएज और डीएनएज भी बोला जाता है। ये हाइड्रोलाइज करते हैं न्यूक्लिक एसिड्स को इनटू न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स। तो न्यूक्लिक एसिड्स में आरएनए और डीएनए आते हैं, तो ये आरएनए और डीएनए को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं इनटू न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स। नाउ वी विल लर्न द प्रोसेस ऑफ इमल्सिफिकेशन। तो जो फूड हम खाते हैं उसके अंदर जो फैट के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और ये जो लार्ज मॉलिक्यूल्स फैट के होते हैं, इनको फैट डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं इस पर काम नहीं कर पाते, इस पर एक्ट नहीं कर पाते। तो इसलिए जो बाइल सॉल्ट बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, वो बाइल सॉल्ट्स क्या करते हैं, वो इन बड़े बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स एक फिल्म बना लेते हैं उस बाइल सॉल्ट के चारों तरफ। और इस प्रोसेस को ही इमल्सिफिकेशन बोला जाता है, क्योंकि इसमें से लार्ज फैट के ग्लोब्यूल्स को ब्रेक डाउन किया जाता है स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स, जो कि ये काम कौन करता है, बाइल सॉल्ट्स, जो कि प्रेजेंट होते हैं बाइल जूस के अंदर। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। नाउ वी विल सी द डाइजेशन इन इलियम पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन ग्लैंड के अंदर जो इलियम होती है वो सिक्रीट करती है इंटेस्टाइनल जूस को, जिसको बोला जाता है सक्कस इंटेरिकस, ठीक है। तो सक्कस इंटेरिकस जो है वो जो एंड प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं ड्यूडेनम के अंदर, ठीक है। जो जितना भी डाइजेशन ड्यूडेनम के अंदर हुआ है, उस डाइजेशन के बाद जो एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं उसके ऊपर ये सक्कस इंटेरिकस एक्ट करता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सक्कस इंटेरिकस कंटेन्स फॉलोइंग एंजाइम्स। तो यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे इरिप्सिन, जिसको पेप्टाइडेज भी बोला जाता है। ये हाइड्रोलाइज करता है पॉलीपेप्टाइड चेन्स को, ट्राईपेप्टाइड्स और डाईपेप्टाइड्स को इनटू अमीनो एसिड्स। आपने देखा था कि ये ड्यूडेनम में ये फॉर्म हुए थे, और यहाँ पे इसका फर्दर सिंप्लीफिकेशन हो रहा है इनटू अमीनो एसिड। देन माल्टेज हाइड्रोलाइज करता है माल्टोज को, जो कि एक डाइसेकेराइड है, इनटू ग्लूकोज, दैट इज मोनोसेकेराइड। देन सुक्रेज, जिसको इन्वर्टेज भी बोला जाता है, ये हाइड्रोलाइज करता है सुक्रोज को इनटू मोनोसेकेराइड्स, दैट इज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। देन लैक्टेज हाइड्रोलाइज करता है लैक्टोज को इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। देन इंटेस्टाइनल लाइपेज इमल्सिफाई करता है जो बचा हुआ फैट है उसको फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में ये चेंज कर देता है। और एंटीरोकाइनेज कन्वर्ट करता है इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव ट्रिप्सिन एंजाइम में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ भी जितने भी प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, ये ऑलरेडी आपने देखा था कि जो डाइजेशन ड्यूडेनम पार्ट में हुआ था उसमें जो एंड प्रोडक्ट बने थे उन्हीं का यहाँ पे सिंपल फॉर्म में डाइजेशन हो रहा है, राइट। देन कम्स न्यूक्लियोटाइडेज एंड न्यूक्लियोसाइडेज। ये हाइड्रोलाइज करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स इनटू नाइट्रोजनस बेसेस, दैट इज पेंटोज एंड हेक्सोज शुगर्स एंड फॉस्फेट रिस्पेक्टिवली। तो ये जितना भी आपने यहाँ तक देखा, ये सारे एंजाइम्स जो हैं वो सक्कस इंटेरिकेस के अंदर आपको मिलेंगे, जो कि डिफरेंट जो एंड प्रोडक्ट वहाँ पे फॉर्म हुए थे ड्यूडेनम में, वो उसको सिंप्लीफाई करते हैं और ब्रेक डाउन करते हैं इनटू सिंपल फॉर्म्स। देन कम्स डाइजेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में जो इसकी लाइनिंग होती है, म्यूकस लाइनिंग होती है, वहाँ पे क्या होता है, वाटर और सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन हो जाता है,
और जितना भी अनडाइजेस्टेड रेजिड्यू बचता है वो चेंज हो जाता है इनटू सेमी सॉलिड फीसस, जिसको हम स्टूल भी बोलते हैं। और उसके बाद ये जो फीसस फॉर्म होते हैं ये रेक्टम में पुष्ट कर दिए जाते हैं और वहाँ से ये एनस के थ्रू बाहर निकलते हैं थ्रू द प्रोसेस नोन एज इजेशन और डेफिकेशन। तो यहाँ पे आके आप देखेंगे कि डाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है और लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ वाटर और सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन होता है, बाकी और कुछ नहीं होता है, राइट। देन यहाँ पे हम देखेंगे कि एंड प्रोडक्ट्स जो हैं डाइजेशन के वो क्या हैं और वो किस में चेंज हो गए। तो हम देखेंगे कि डाइजेशन के बाद में कार्बोहाइड्रेट चेंज हो जाती है इनटू ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज में, प्रोटीन चेंज हो जाती है अमीनो एसिड्स में और फैट चेंज हो जाते हैं इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। नाउ वी विल सी एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ठीक है। सो यहाँ पे हम देखेंगे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, अमीनो एसिड्स, ये सब जहाँ जो एंड प्रोडक्ट्स आपको दिख रहे हैं वही हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, अमीनो एसिड्स और विटामिन्स। ये इंटेस्टाइन वॉल के थ्रू डिफ्यूज हो जाते हैं और फिर ब्लड में चले जाते हैं, जबकि ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स एंटर करते हैं लिम्फ में, जो कि लिम्फ वेसल्स में प्रेजेंट रहती है, जिसको हम लेक्टियल वेसल बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो लिम्फ वेसल है यहाँ पे ये जाके स्टोर हो जाते हैं। फॉर इफिशिएंट एब्जॉर्प्शन द इंटेस्टाइन हैज फॉलोइंग फीचर्स। बहुत अच्छी तरीके से एब्जॉर्प्शन होने के लिए इंटेस्टाइन में कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। It is extremely long and present in large absorbing surface area to the food। और इसके अंदर क्या है कि ये बहुत ज़्यादा लंबी होती है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट इसमें एब्जॉर्ब हो सके। इट्स एब्जॉर्बिंग सर्फेसिस फर्दर इंक्रीज बाय द प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस विली। हम लोगों ने विली देखा था, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, तो ये वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया वहाँ पे हो फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए। इसकी जो एपिथेलियम लाइनिंग है वो बहुत ज़्यादा थिन होती है, जो कि परमिट करती है सब्सटेंसेस उसके थ्रू डिफ्यूज हो सकें, उसको क्रॉस कर सकें। हर एक विलस के अंदर ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ठीक है। डेंस नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होता है ताकि उसके थ्रू जो भी फूड है, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो डिफ्यूज हो सके। देन इट हैज़ अ लेक्टियल और लिम्फ वेसल इन ईच विलस फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। तो जो फैट मैंने बताया था कि जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल हैं, इनका एब्जॉर्प्शन होता है लिम्फ वेसल में, जिसको बोला जाता है लेक्टियल, ठीक है। लेक्टियल, इट हैज़ अ लेक्टियल और लिम्फ वेसल इन ईच विलस। तो यहाँ पे हमने देखा था विली ग्रुप ऑफ बहुत सारे जब विलस होंगे, ठीक है, उनको विली बोला जाएगा। विली का जो सिंगुलर जो फॉर्म होगा उसको क्या बोला जाएगा, विलस बोला जाएगा। तो जो हर एक विलस के अंदर लेक्टियल या फिर उसको बोल सकते हैं लिम्फ वेसल, ठीक है। तो लेक्टियल लिम्फ वेसल प्रेजेंट होती है जिसका जो काम होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट।